जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रेस नहीं बन चुकी? एक ऐसी रेस जिसमें तुम खुद नहीं जानते कि फिनिश लाइन कहाँ है, फिर भी दौड़ रहे हो पैसा कमाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, इंस्टाग्राम पर लाइक्स पाने के लिए। पर एक सवाल, क्या तुम वाकई जी रहे हो या बस जिंदा हो? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो बेचैनी है, वो दर्द है जो तुम्हें कहता है कि तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि तुम जानते हो जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो नहीं है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम है, सोचते हो कि कल से बदल जाओगे, सोचते हो कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जवान हो, एनर्जी है, गोल्स पूरे करने का वक्त है, लेकिन सच ये है तुम्हारा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारी जिंदगी को तय कर रहा है। और अगर तुमने अभी कंट्रोल नहीं लिया तो एक दिन तुम सिर्फ पछताओगे। आज जो बातें मैं कहने वाला हूँ वो तुम्हें हिला देंगी। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, पर अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमने कभी अपने आप से सच में पूछा है कि ये जिंदगी आखिर चल क्यों रही है? कि ये डेली रूटीन, ये न जाने कितने टाइम पास के चक्कर आखिर हमें कहाँ ले जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में हम खुश हैं? अक्सर हम यही सोचते हैं कि खुश होना मतलब कुछ बड़ा होना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सैलरी या फिर इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलोअर्स। हम अपने आप को बेवकूफ मानते हैं अगर ये सब नहीं है। लेकिन सच में क्या ये सब चीजें हमें खुशी देती हैं? सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और रील्स देखते हो तो एक पल के लिए लगता है सब सही है, लग रहा है जैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही स्क्रीन बंद होती है वही खालीपन, वही बेचैनी, वही घुटन लौट आती है। और उसी समय तुम्हें एहसास होता है कि ये खुशियां सिर्फ इमोशनल नशा थी। अब सवाल ये है कि हम हमेशा यही गलती क्यों दोहराते हैं? क्यों हम वही चीजें करते हैं जो सिर्फ हमें पल भर का सुकून देती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे अंदर और भी खालीपन भर देती हैं? जवाब बहुत सिंपल है, हमने सुख और खुशियों का मतलब ही बदल दिया है। तुम्हारे माता पिता की जनरेशन में ये सब चीजें नहीं थी। 20 साल पहले कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई एंडलेस वीडियोस नहीं थी, कोई टिकटॉक या रील्स नहीं थे, फिर भी लोग खुश रहते थे। वो खुश थे क्योंकि उनके पास साधारण चीजों में संतोष करना सीखने की कला थी। लेकिन आज हम हर चीज में जल्दी सुख चाहते हैं, और जब सुख जल्दी नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे जीवन में घुस आते हैं। यही वजह है कि आज का युवा सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है। सोचो, दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, मीनिंगलेस गेम्स खेलना, घंटों चैट करना, जंक फूड खाना, ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के खालीपन और दुख को भरना चाहते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ टेम्पोररी फिक्सेस हैं, ये दुख को मिटा नहीं सकते। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, अगर तुम सच में अपने जीवन का बदलाव चाहते हो, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि खुशी, सुख या फीलिंग्स बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। जैसे तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर है और तुम्हें पता है कि गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो रिजल्ट गलत आएगा, उसी तरह अगर तुम जीवन में गलत साधन खोजोगे तो परिणाम भी गलत मिलेगा। इंस्टाग्राम, गेम्स, जंक फूड, ये सब फॉर्मूला गलत है। इनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म डोपामिन मिलता है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं। तुम सोच रहे हो, ठीक है, अगर मैं मेहनत करूं, पैसा कमाऊं, लग्जरी हासिल करूं तो क्या खुश हो जाऊंगा? जवाब ये है नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर का इमोशनल और मेंटल ब्लॉक रहेगा, पैसा, फेम और लग्जरी भी तुम्हारे दुख को मिटा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ नए डिस्ट्रैक्शंस देंगे। अब सवाल ये है कि हम अपने अंदर की एम्प्टी फीलिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे निकल सकते हैं? इसका जवाब सिंपल है, फोकस ऑन इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल पीस और पर्पस ड्रिवन एक्शन। 1. अपने अंदर की आवाज को सुनो, अपने मन से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज में सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन सच में, मीनिंगफुली, न कि इंस्टाग्राम लाइक्स या मीनिंगलेस गेम्स में। 2. अपने आप से ऑनेस्ट रहो, कितनी बार तुमने खुद से झूठ बोला है, कितनी बार तुमने कहा मैं कल से चेंज हो जाऊंगा और कल वही चीज दोहराई? ये सेल्फ ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी शक्ति है। 3. रेगुलर स्मॉल एक्शंस लो, सफलता कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, ये रोजाना के छोटे छोटे एक्शन से आती है। जैसे तुम रोज 1% बेहतर होते हो, साल में वो 365% सुधार बन जाता है। 4. विचारों को समाप्त करो, सोशल मीडिया, अर्थहीन मनोरंजन, अत्यधिक सोच, देरी, ये सब तुम्हारे अंदर की आग को बुझाते हैं, ये तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। 5. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन सुख देता है पर ग्रोथ नहीं, ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। जब तुम डिस्कम्फर्ट में सीखते और बढ़ते हो तभी तुम्हारी अंदर की आग जलती है। 6. अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, रोको मत, इग्नोर मत करो, फील करो, समझो और फिर कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करो। पेन और स्ट्रगल ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। 7. अपने पास जो है उसकी वैल्यू समझो। ग्रेटिट्यूड एक अंडररेटेड टूल है। जब तुम जो भी छोटी चीजें आज पास है उसे अप्रिशिएट करोगे तब माइंडसेट शिफ्ट होगा। 8. लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। शॉर्ट टर्म प्लेजर चेस करने वाले लोग हमेशा दुखी रहेंगे। विजन, पर्पस और मिशन ड्रिवन लाइफ ही तुम्हें सस्टेनेबल हैप्पीनेस देती है। अब ध्यान दो, ये सब स्टेप्स आसान नहीं है। जब तुम इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करोगे
तुम्हें दर्द, फ्रस्ट्रेशन और घुटन महसूस होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर यही वो मोमेंट है जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ये सबसे पावरफुल पार्ट है। अगर तुम डिस्कम्फर्ट को फेस कर सको, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ सको, इंटरनल फायर को फ्यूल कर सको, तो तुम्हारी लाइफ लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम्हारा माइंडसेट, हैबिट्स और एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, रियल हैप्पीनेस, रियल पीस और इंटरनल फ्रीडम कभी बाहर से नहीं आती। ये तभी आती है जब तुम अपने अंदर की रियलिटी को फेस करोगे, अपने अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करोगे और डिलिबरेट एक्शंस लोगे। आज के यूथ को यह समझना होगा कि एक्सटर्नल प्लेजर्स सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ हैं, कभी परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। तुम्हें अपनी लाइफ की मेन पावर जो है अपने माइंड, थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना, वही डेवलप करनी होगी। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वही तुम्हारा असली वेपन है। ये एनर्जी तुम्हें वर्ल्ड चेंज करने की कैपेबिलिटी देती है। लेकिन अगर तुम इसे वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम, गेम्स, मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट और टेम्पोररी डोपामिन फिक्स में, तो ये एनर्जी फेड हो जाएगी। अब सोचो, अगर तुम 1 साल, 2 साल, 5 साल तक यही पैटर्न रिपीट करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी। लाइफ सिर्फ पास होती जाएगी। पर अगर तुम अब डिसीजन लो कि मैं इंटरनल ग्रोथ के लिए काम करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस को कट करूंगा, मैं अपने पर्पस के लिए जाऊंगा, तो वही मोमेंट है जो तुम्हारी लाइफ को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करेगा। और हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल है। इसमें लोनलीनेस आएगी, स्ट्रगल आएगा, डाउट्स आएंगे, पर यह स्ट्रगल ही तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाएगा। तुम्हें अपनी मेंटल और इमोशनल हाइजीन मेंटेन करनी होगी। डेली रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, मेडिटेशन, फोकस लर्निंग, ये टूल्स हैं जिनसे तुम इंटरनल पीस और रियल हैप्पीनेस पा सकते हो। याद रखो, एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल प्लेजर्स, मटेरियल पोजेशंस, ये कभी रियल हैप्पीनेस नहीं देंगे। ये सिर्फ टेम्पररी डोपामिन स्पाइक्स हैं। रियल हैप्पीनेस वो है जो तुम अपने अंदर से जनरेट करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट करोगे, तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एनर्जी लेवल पूरी तरह बदलेंगे। तुम्हारा सराउंडिंग बदल जाएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और तुम नेचुरली सफल बनोगे। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, डिसीजन टू चेंज नाउ। ना कल, ना बाद में। डिसीजन दैट आई विल नॉट लेट टेम्पररी प्लेजर्स कंट्रोल मी, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ का लॉ है। यूनिवर्स उसी को सपोर्ट करता है जो अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली डायरेक्ट करता है। जो भी अपनी एनर्जी वेस्ट करता है वही फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहता है। अब तुम्हें यह समझना है कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। इसमें डर, स्ट्रगल, पेन और लोनलीनेस आएगी। पर अगर तुम इसे फेस कर सको, अगर तुम अपने अंदर की आग को सही काम में लगा सको, तो तुम्हारी लाइफ लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाएगी।